बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तमाम बलाओं से आप लोगों को महफूज रखे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और फाइनली कराची में सर्दियाँ आ चुकी हैं, आप सबको ही पता है। और इतना ड्राई वेदर हो चुका है और इतनी ज़्यादा सर्दी हो चुकी है, मज़ा भी आ रहा है। और लेकिन थोड़ा सा हमें आदत नहीं है ना सर्दियों की, तो बस थोड़ी सी सर्दी लगती है तो फिर धूप में बैठ जाते हैं थोड़ा, ताकि सुकून मिले। तो धूप आप लोगों को पता है कि काफ़ी तेज़ होती है दोपहर में। खैर, मैं आप लोगों के मैसेजेस, आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो बहुत मुझे अच्छा लगता है, आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस आता है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं काफ़ी परेशान होते हैं। तो एक जो मेरी बहन है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो अक्सर मुझे मैसेजेस कमेंट्स करती रहती हैं कि मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी औलाद नहीं होती, ऊपर से मैं अपने घर आ गई हूँ और मेरे शौहर नहीं मान रहे। और बहुत सारी वो मुझे अपनी परेशानियाँ बताती रहती हैं और मुझे पूछती हैं कि मैं क्या करूं। तो इतनी ज़्यादा मैं वो परेशान होती हूँ और एकदम से मैं भी परेशान हो जाती हूँ कि मैं अब इनको क्या जवाब दूं। तो वैसे तो मैं आप लोगों को अस्कार बताती रहती हूँ और अस्कार से तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन बाज़ दफ़ा जो है ना, अल्लाह ताला की प्लानिंग होती है ना, तो उसके मुताबिक चीज़ें चल रही होती हैं। हम अस्कार भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन असर नहीं हो रहा, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने प्लान की हुई होती है कि हमें एक मतलब एक टाइम होता है हर चीज़ का, कि हमें इस चीज़ से गुजरना ही है। फिर उसके बाद से आपकी ये चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। तो फिर ये अल्लाह ताला की प्लानिंग होती है और इस पे इंसान कुछ कर भी नहीं सकता। तो बस अगर जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना, उनके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप अल्लाह ताला पर तवक्कल करें, अल्लाह पर भरोसा करें। तो आपकी कोई भी परेशानी है, कुछ भी मसला आप सोचें कि कोई भी आपका मसला है, आपकी शादी का मसला हो सकता है, रिलेशनशिप का मसला हो सकता है, आपकी जॉब का मसला हो सकता है, आपके पेरेंट्स का कुछ भी मसला हो सकता है, कोई आपसे जेलस है या किसी की दुश्मनी है, कुछ भी आपका मसला है, आपने उस मसले को सोचना है और आपने आंखें बंद करके और उस मसले के बारे में सोचना है। और फिर आपने ये अल्लाह ताला के दे देना है वो मसला। मतलब अल्लाह ताला से आपने कहना है कि अल्लाह ताला, ये जो मेरा मसला है, ये जो मेरी प्रॉब्लम है, ये मैंने आपके सुपर्द कर दिया और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता और मैं इसको डील भी नहीं कर सकता। सिर्फ अल्लाह ताला आप जाने और ये मसला जाने और आपको ही हल करना है ये मसला, ठीक है। और बिल्कुल आपने जो है ना पुरसुकून हो जाना है। अगर आप ये करेंगे ना चंद सेकंड के लिए, तो आप इतने पुरसुकून हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पुरसुकून नहीं होते तो आपने करना है रात में कर लें, किसी ऐसे टाइम कर लें जब खामोशी हो, कोई ना हो, तो आप ये ज़रूर करें और आपको बहुत सुकून मिलेगा। फिर उसके बाद आपने एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी और ये सोचें कि जो भी होगा अल्लाह ताला ने मेरे लिए अच्छा रखा होगा, और आप पुरसुकून हो जाए अल्लाह ताला के ऊपर छोड़कर। आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में कितनी आसानियाँ आ जाएंगी। वैसे ज़िंदगी जो है ना हमेशा स्मूथ चलती नहीं है, सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानियाँ आती ही रहती हैं। हम सब की परेशानियाँ तो आएंगी ना, ज़िंदगी आसान नहीं रहेगी। आप एक्सपेक्ट मत करें कि ज़िंदगी, हम ये सोचते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में क्या आया, परेशानियाँ ही हैं, थोड़े दिन की खुशी, थोड़े दिन की सबकी खुशी होती है, फिर परेशानियाँ भी आती हैं। तो ज़िंदगी स्मूथ नहीं चलेगी, लेकिन परेशानियों को आप कम कर सकते हैं। एक तो अस्कार कर सकते हैं, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर तवक्कल करके जो है ना आप अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। और हम जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान बहुत होते हैं, क्योंकि हमारा तवक्कल नहीं है ना अल्लाह ताला पर। हम लोग ऐसे ही लोग हैं, हम लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हमें ये चीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन हम ये सोचें ना कि अल्लाह ताला तो सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर हमें जो है ना एक सुकून मिल जाता है कि हाँ ठीक है, अल्लाह ताला के हाथ में क्या चीज़ नहीं है, अल्लाह ताला की तो इतनी बड़ी ताकत है, अल्लाह पाक सब कुछ कर सकते हैं। जब हम इस तरीके से सोचते हैं ना कि अल्लाह ताला करेंगे, तो हम कितने रिलैक्स हो जाते हैं ना। तो आप अल्लाह ताला पर छोड़ दिया करें, वक्ती परेशानियाँ तो आएंगी, लेकिन आपके कितने गुनाह भी झड़ होंगे और बहुत सारे। और जो आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना, तो ये नहीं सोचें कि इनके साथ कुछ नहीं हो रहा। हर इंसान का एक वक्त होता है, आपकी अभी परेशानी है, आपका एक पीरियड चल रहा है, इसके बाद ये चेंज हो जाएगा आपका वक्त भी, फिर आपका वक्त आएगा, फिर किसी और जिसने आपके साथ गलत किया होगा उसका वक्त भी जो है ना फिर आएगा, उनको भी भुगतना पड़ेगा जो आपके साथ गलत कर रहा है। तो कभी किसी के साथ गलत नहीं करें, किसी बुरी चीज़ों में तो पड़े ही ना। बहुत सारे लोग होते हैं ना अपनी खुशियों के लिए दूसरों के साथ गलत करने लग जाते हैं, गलत गलत तरीके आजमाते हैं। ये चीज़ें नहीं करें। बस अगर आप किसी ने आपके साथ गलत भी किया है ना, लोग कहते हैं कि हमारा हक बनता है कि हम भी इसके साथ कुछ भी करें, तो लोग भी किसी हद से तजावुज़ नहीं करते क्या चलो हम इसके ऊपर तावीज़ करा देते हैं, हम सही हैं, हम सही हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर आप मुश्किल में, कोई आपके साथ गलत कर रहा है ना, तभी भी जो है ना आप नाजायज़ किसी के साथ नहीं कर सकते। तो बदला लेने के लिए भी अल्लाह ताला ने बोला है कि आप बदला इतना लो। अगर आप बदला लेते हैं ना,
تو آپ زیادہ بدلہ نہیں لے سکتے. تو جب ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ لیتا ہے. لیکن اگر ہم خود سے بدلہ لیتے ہیں نا تو ہم جو ہے نا اس سے زیادہ بدلہ بھی لے سکتے ہیں اور یہ بھی ہمارے اوپر الٹا گناہ آ سکتا ہے. تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں کتنا بدلہ لینا ہے نا, اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جب کوئی آپ کے ساتھ غلط کرے نا, آپ نے خاموشی اختیار کر لی, سمجھیں اسی دن سے اس انسان کے جو ہے نا برا وقت شروع ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے پاس معاملہ جاتا ہے نا پھر بہت خطرناک ہو جاتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. آج کا ولاگ میرا یہیں تک تھا, اور بس آپ لوگ پرسکون ہو جائیں, اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں, اور فکریں پریشانیاں یہ سب چیزیں آپ لوگ چھوڑ دیں. ان چیزوں کے بارے میں آپ لوگ سوچنا بالکل چھوڑ دیں. انسان کے بس میں چیزیں نہیں ہیں تو ہم کیوں اتنا زیادہ سوچیں. جس کا کام ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ سنبھال لیں گے. تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا کریں. اتنی ٹینشن پریشانیاں جو ہے نا انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں. تو اور فریش بھی نہیں رہتا ہے انسان کے, جو ہے نا خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. ساری چیزیں آپ کی ختم ہو جائیں گی, آپ اتنے زیادہ پریشان ہوں گے, ٹینشن ہوں گے. تو ان چیزوں سے بچیں اور اللہ پر چھوڑ دیں. جو ہونا ہوگا وہ تو ہوگا ہی نا. یہ مت سوچیں کہ یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوتا اور سب ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. جب چیزیں خراب ہونے پر آتی ہیں نا تو بہت زیادہ خراب ہو جائیں گی نا, پھر اس کے بعد بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. تو ڈر خوف یہ چیزیں ہوتی ہیں نا جو ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہوتا, اس وجہ سے ہوتی ہیں. تو ڈر خوف نکال دیں. جب اللہ پر توکل کریں گے نا, جو بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا, تو آپ کی ڈر خوف ساری چیزیں خود بخود دل سے نکل جائیں گی. کیونکہ ہم جو ہے نا کسی قابل نہیں ہیں نا, ہم بس کمزور ہیں. گناہ بھی ہم سے ہو جاتے ہیں, تبھی بھی اللہ تعالیٰ سے بولیں گے اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے معاف کر دیں, میں کمزور ہوں, مجھے اس چیز پر پچھتاوا ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے دل میں ہم لوگ برڈن لے کے بیٹھ رہتے ہیں نا, یہ چیز ہم نے کر دی, ہم نے غلط کر دی, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو کے سپرد کر دیں. ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت کارساز ہے. اللہ تعالیٰ بہت بہتر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سوچ رکھا ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا, وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور برا وقت آتا ہے ہمیں اسٹرانگ بنانے کے لیے. تو میرا آج کا ولاگ یہیں تک تھا. امید ہے آپ سب کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی, اور آپ لوگ جو ہے کسی بات کی ٹینشن نہیں لیں گے, اپنی زندگی کو انجوائے کریں گے. مجھے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کر دے گا, میری ویڈیو کو لائک کر دے گا, اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.